10वीं शताब्दी का एक प्राचीन शिव मंदिर, जहां एक पिता को खुद ही चढ़ानी पड़ी थी अपने ही बेटे की बलि। जिस मंदिर के मूल हिस्से में राजा आज भी प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों चढ़ानी पड़ी थी एक पिता को अपने ही बेटे की बलि? क्यों राजा आज तक मंदिर के मूल हिस्से में प्रवेश नहीं करते हैं? बेटे की बलि चढ़ाने के बाद उस पिता की क्या हालत होगी? इसी वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस मंदिर तक जाएंगे जिस मंदिर का नाम है देवसाल शिव मंदिर, जिसे हम एसएमएस में देवखाल शिव मंदिर कहते हैं। और ये मंदिर कामाख्या मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है ईस्ट की तरफ, और ये मंदिर है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जागीर रोड में। तो चलिए मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम लोग जागीर रोड टाउन क्रॉस कर चुके हैं और बढ़ रहे हैं आगे मंदिर तक। और आते आते हम लोग पहुंच गए हैं। जो ये आगे आप देख रहे हो, ये एक समय में था एशिया का सबसे बड़ा पेपर प्रोडक्शन मिल। फिलहाल ये अभी बंद ही पड़ा हुआ है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम अभी आ पहुंचे हैं 10वीं शताब्दी का उस प्राचीन शिव मंदिर में, और ये है मेन एंट्रेंस। और सराउंडिंग्स में आप देख रहे हो दुकानें हैं जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है। तो अभी चलिए जल्दी से हम मंदिर के अंदर चलते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं, और साथ ही हम जानेंगे उस कहानी को जो मैंने वीडियो के पहले आपको बताया था। तो चलिए अंदर तक चलते हैं। देवखाल या देवसाल, देव यानी देवता और राजा को भी देव ही कहा जाता है, और खाल या साल यानी बलि घर। तो हो सकता है कि राजाओं द्वारा देवताओं को बलि चढ़ाने की इस प्रथा के कारण इस मंदिर का नाम देवसाल पड़ा। तो मंदिर कैंपस में हम लोग आ चुके हैं और आके बहुत अच्छा लग रहा है, एंट्री करके अच्छा लग रहा है। और जैसे कि महाशिवरात्रि आ रहा है, और पता है आपको इस मंदिर में ना महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। असम के विभिन्न प्रांत से लोग इस मंदिर में आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये इतना प्राचीन मंदिर है और जागृत अवस्था में है ये मंदिर। तो जो कोई भी इस मंदिर में आता है शिवरात्रि के दिन आके शिव जी के दर्शन करते हैं, तो शिव जी ना सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस तरफ जो आप ग्राउंड देख रहे हो, इसी ग्राउंड में लगता है महाशिवरात्रि का मेला। तो शिवरात्रि जैसे कि आ ही रहा है, तो मेले की तैयारी लगभग शुरू हो ही चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदिर भी दर्शन कर लेते हैं और कहानी की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप ये स्वांस देख रहे हो, ये स्वांस जो है मन्नत के लिए छोड़ा जाता है मंदिर में। जिसकी भी मन्नत पूरी हो जाती है वो इस मंदिर में ये जो स्वांस है और बकरी है वो छोड़ देते हैं। मंदिर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे हम अपने जूते चप्पल जो है रख देंगे, और आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जिस प्राचीन मंदिर में जाने वाले हैं, ये मंदिर पहले के ज़माने में ईंट या सीमेंट से बना नहीं था। तो कहा जाता है कि ये मंदिर बैम्बो और जो स्ट्रॉ होता है उससे बनाया गया था। बाद में इसे ईंट और सीमेंट से पक्का करके बनाया गया है। और ये जो इलाका है, इस इलाके में आज भी जो है राजा है, लेकिन फ़िलहाल तो राजा का जो शासन होता है वो शासन नहीं चलता है। लेकिन जो भी मतलब सामाजिक नीति नियम होता है उसमें राजा को बुलाया जाता है, और राजा का मुख्य भूमिका होता है इसमें। प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में इसी मंदिर में चला करता था नरबलि, जो कि आज बंद हो चुका है। हालांकि इस नरबलि से जुड़ी हुई जो कहानी है वो आपको मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं कि 10वीं शताब्दी में जब ये मंदिर इस इलाके के राजा, जिसे गुभा राजा कहते हैं, उन्होंने जब इसे प्रतिष्ठा किया था, एक बार राजा को यहाँ पे एक शिवलिंग दिखाई दिया था, जो शिवलिंग अपने आप जमीन से निकला था। और बाद में यानी 10वीं शताब्दी में गुभा राजा ने इस मंदिर को प्रतिष्ठा किया यानी बनाया। तो यही है मूल मंदिर, और मूल मंदिर के दोनों तरफ ही धूप दीप जलाने का हिस्सा है, जो जहाँ पे नंदी जी बैठे हुए हैं।
तो चलिए नंदी जी से भी हम कुछ बातें बोल लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि नंदी जी के कानों में जो हम बोलते हैं, अपनी ख्वाहिशें रखते हैं, तो शिव जी वो जल्दी पूरा करते हैं। तो अभी नंदी जी के आगे धूप जलाते हैं और दिया भी। तो मैंने जो है दिया जला लिया। हालांकि नंदी जी बहुत ऊंचे स्थान पे बैठे हैं, मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूँ नंदी जी के कानों में बोलने के लिए। फिर भी चलिए मन्नत मांग ही लेते हैं यहाँ से। चलिए अभी मंदिर के मूल हिस्से में चलते हैं, मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर लेना शिव जी के, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्लस ये जागृत मंदिर है। कहते हैं कि हर किसी की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। और सामने की तरफ ये जो आप देख रहे हो, ये सब है मन्नत का धागा, और ये बेल्स भी जो है ये मन्नत का ही है। तो चलिए शिव जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर बताएंगे नरबली की जो कहानी थी इस मंदिर से जुड़ी हुई, और जो पिता थे जिसने अपने बेटे की बलि इस मंदिर में चढ़ाई थी, उस कहानी की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए शिव जी के दर्शन कर लेते हैं। तो शिव जी के दर्शन हमने कर लिए, तो चलिए अभी चलते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई उस प्राचीन कहानी की ओर। तो प्राचीन समय में क्या होता था, इस मंदिर में नरबलि जैसी कुप्रथा चलता था, लेकिन हालांकि ये प्रथा अभी बंद हो गया है। फिर भी चलिए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो प्राचीन समय में एक बार, जैसे कि मैंने बताया, इस मंदिर में नरबलि चलता था। तो बलि के लिए हर रोज सुबह राजा के जो सिपाही थे, सिपाही जाके बलि को ढूंढ के लाते थे और इस मंदिर में बलि चढ़ाते थे। लेकिन एक समय क्या हुआ, बलि चढ़ाने के लिए कोई भी मिल नहीं रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और राजा जो है वो बहुत ही परेशानी में आ गया कि उनके द्वारा स्थापित इस मंदिर में बलि के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। तो एक रात राजा के सपने में आया कि अगले दिन सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले मिलता है, उसी की बलि इस मंदिर में लाके चढ़ानी है। और फिर राजा ने अगले दिन सुबह उठ के अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि सुबह सुबह सबसे पहले जो भी मिले उसे लाके इस मंदिर में लाया जाए और उसकी बलि चढ़ाई जाए। और क्या, बस राजा के हुक्म मिलते ही राजा के सिपाही सुबह सुबह ढूंढने चले गए इस मंदिर में चढ़ाने के लिए बलि। लेकिन हुआ क्या, उस दिन बलि चढ़ाने के लिए राजा के सिपाही को कोई भी दिख ही नहीं रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा के सिपाहियों को अचानक से उस दिन सबसे पहले राजा का जो बेटा था वो बेटा मिल गया। और सिपाहियों ने जब राजा के बेटे को देखा तो सिपाही डर गए, क्योंकि उनके ऊपर ये हुक्म था कि सुबह सुबह जो भी मिले, सबसे पहले जो भी मिले उसी को लाया जाए और मंदिर में लाके बलि चढ़ाई जाए। तो सिपाहियों ने राजा के हुक्म के अनुसार ही राजा के बेटे को पकड़ लिया और पकड़ के राजा के सामने ले आए। और जब राजा के सिपाहियों ने राजा के बेटे को पकड़ के उनके सामने लाया तो राजा डर गए और चौंक भी गए। लेकिन क्या करें, राजा अपने वचन के आगे और आज्ञा के आगे मजबूर थे। और एक राजा के लिए उसका जो हुक्म होता है या वचन होता है, सबके लिए समान होता है। तो अति दुख मन से राजा को अपना जो वचन है, अपने वचन के आगे ही झुकना पड़ा और अपने बेटे की बलि चढ़ानी पड़ी। लेकिन राजा को बहुत ही ज़्यादा दुख होने के कारण राजा ने ये प्रतिज्ञा लिया कि जिस मंदिर को मैंने प्रतिष्ठा किया, मैंने बनाया, उस मंदिर में मैं आज से कभी नहीं जाऊंगा। और उसी दिन से, उसी समय से आज तक भी जो इस इलाके के राजा यानी गुभा राजा है, वो राजा आज भी इस मंदिर के मूल अंश में नहीं जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।